मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल रजत को देखकर सिर्फ एक ही रिएक्शन मन में आता है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। और भला ये रिएक्शन आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर रजत के किरदार ने बेवकूफी की सारी हदें पार कर रखी हुई है। यहाँ पर नशे करना एक बार ठीक है, किसी को लत होती है नशे की तो वो नहीं बाज आता है, लोग चाहे उसे कितना भी कह ले। अक्सर हमें सड़क पर पड़े हुए लोग मिल जाते हैं, उनका भी यही हाल होता है। लेकिन दूसरी ओर वो लोग भी मेरे ख्याल से इतने ज्यादा लापरवाह नहीं होते कि अपने बच्चे की जगह पर किसी और के ही बच्चे को उठाकर ले आओ। और ठीक है, गलती करो तो करो, लेकिन उसके बाद ज्ञान क्यों देना होता है। अब यहां पर रजत जो है प्रीकैप के अंदर आप देख चुके हैं कि सभी की जगह किसी ईसाई की जगह किसी और को उठाकर ले आएगा। अब यहां पर जब घर वाले बोलने वाले हैं कि तू किसकी बात कर रहा है, सभी सही कहां पर है, तो यहां पर वो स्वैग में आकर ये कहेगा ये क्या दिख रही है, सही बेटा बताओ इन्हें। तो यहां पर देखेगा कि वो सही बेटा नहीं, कोई और की ही बेटा है। अब यहां पर श्री के मन में, भाग्यश्री के मन में आएगा कि यार सही कहां पर है। फिर यहां पर सही सभी भी घर पर पहुंच चुकी होगी, बिकॉज सभी जो है यहां पर जो अलर्ट आया है, ऑरेंज अलर्ट, उस कारण से नहीं गई है स्कूल और सही को लाने में कामयाब नहीं हो पाई। तो यहां पर सभी भी पूछने वाली है कि मिस्टर रजत ठक्कर आप किसको लेकर आ गए हैं, ये बच्ची मेरी स्कूल की है लेकिन हमारी सही कहां पर है। यहां पर रजत पूरी तरीके से हैरान हो जाएगा एंड सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिरकार हमारी सही गई कहां पर। अब ऐसे में यहां पर जो बच्ची दूसरी आई है ना तो वो कुछ बोली, क्योंकि बच्चे हैं डर जाते हैं, चलो मान लेते हैं। लेकिन रजत ने एक दफा अपने बच्चे को मुड़कर भी नहीं देखा, गाड़ी में वो उसे लेकर आया है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेल यहाँ पर सीरियल के मेकर्स किसी चीज को कॉपी करते हैं ना तो इतनी शिद्दत से कर देते हैं कि पूरी कायनात उन्हें कह देती है ना कि भैया ऐसा भी मत करो, इतना भी क्या कॉपी करना, तो वो नहीं सुनते हैं क्योंकि उन्हें कॉपी करनी होती है। अब यार देखो, आपने कभी एग्जाम के अंदर नकल की होगी ना तो आपका टीचर भी ये कह देता होगा कई बार कि नकल करनी है तो अच्छी जगह से तो कर, वहां से क्यों कर रहा है जहां पर वो गलत है। अब देखो, आप भी नकल कभी करी होगी ना अपने जिंदगी में, नहीं करनी चाहिए लेकिन सब लोग करते हैं। अगर आपने की होगी ना तो आप वही चीज नकल करोगे जो आपको नहीं आती, गलत चीज क्यों नकल करोगे। लेकिन यहाँ पर सीरियल मेकर्स जो हैं वो बड़े सीरियस हो जाते हैं नकल करने के टाइम पर और एज इट इज कॉपी कर देते हैं, चाहे सामने वाला कुएं में कूद रहा हो तो वो भी कूद जाएंगे। अब यहां पर जो है जैसे ही रजत सभी बाकी सब लोग भागने वाले हैं स्कूल की तरफ कि सही को ढूंढना होगा, इस बच्ची को फिर से पहुंचाना होगा। सभी उस बच्ची को कन्विंस करने वाली है कि बेटा मैं आपकी टीचर हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपके पिताजी से माताजी से कांटेक्ट करते हैं, उन्हें बुलाते हैं आपके पास और आपको भेज दिया जाएगा घर पर। अब जैसे ही आप बाहर निकलने वाले हैं तो सोसाइटी में गुलमोहर गार्डन में जो है एंट्री होने वाली है सीरियल के हीरो की, यानी कि हमारे सबके प्यारे अर्श गुजराल के। वेल ये सबसे प्यारे शब्द मुझे लगाना पड़ रहा है क्योंकि फिलहाल सोशल मीडिया पर भी यही माहौल बन रहा है। कई सारे फैन पेज यहाँ पर आ गए हैं अंकित अरोड़ा के और यहाँ पर उनकी वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या कमाल का सीन था वो सिंगिंग वाला जो कि अर्श गुजराल उसमें नजर आता है। क्योंकि यार ये सीन रजत ठक्कर का होना चाहिए था लेकिन उसे विलन अर्श गुजराल करते हुए नजर आया एंड अर्श गुजराल के फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि विलन किस हिसाब से सीरियल के मेकर्स ने उन्हें रख रखा है। अब यहां पर जब हीरो आने वाला है यानी कि अर्श गुजराल आने वाला है तो एक बार फिर से रजत के हाव भाव बदलने वाले हैं, वो फिर से ख्यालों में खोने वाला है क्योंकि आज भी ऐसे वो डरता है अर्श गुजराल से जैसे कि वाकई में उसका बॉस आज भी वो, और वो कंपटीशन तो मुझे नहीं लगता कि रजत कहीं पर भी देता होगा अर्श गुजराल को। अब यहां पर जो बच्ची के माता पिता होने वाले हैं यानी कि जिसे वो उठा कर ले आया है उसके माता पिता होने वाले हैं, वो रजत को अलग से सुनाएंगे कि कैसे पिता हो तुम, अपने बच्चे की जगह किसी और के बच्चे को उठा कर ले आओगे, मतलब कुछ अकल वकल है या नहीं है। यानी कि रजत ठक्कर फिलहाल के टाइम पर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि हर जगह से डांट ही पड़ रही है। अर्श गुजराल आने वाला है कि ठक्कर क्यों करता है तू ये सब कुछ, यार तुझे पता है तेरी बच्ची नहीं है वो, तू क्यों भला ख्याल रखेगा, लेकिन मैं तो एक बाप हूं ना, मैं अपनी सही को वापस लेकर आ गया, पर तू चिंता मत कर, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं, बस तू मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। अर्श गुजराल यहाँ जो डायलॉग मारने वाला है वो आपके लिए बड़े प्यारे होंगे क्योंकि यार देखो, इरिटेटिंग जब विलन तब लगता है जब विलन हमें बेकार लगता है कि खराब है, विलन को मत दिखाओ मत दिखाओ, लेकिन अर्श गुजराल जैसा विलन हो तो हम कहते हैं कि हीरो से सही तो विलन है, विलन को ही दिखा लो यार। अब यहाँ पर ये सीन होने वाला है, रजत एक बार फिर से बस यूं हाथ में मुट्ठी बंद कर अंगुली दिखाकर कहेगा कि दूर रहे अर्श गुजराल, मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा, कर कुछ भी नहीं पाएगा रजत इस बार भी। अब इसके बाद जो है यहाँ मिस्टर ठक्कर जो है यानी कि रजत के पिताश्री जो हैं
वो बड़ा फैसला यहां लेते हुए नजर आएंगे और वो कहेंगे कि इस रजत को अब ये सिखाना होगा कि कितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाए लेकिन बाप बाप होता है। अब यहां पर वो कहने वाले हैं सभी घर वालों को कि मेरा हुक्म है कि आज के बाद इस घर में रजत से कोई बात नहीं करेगा और ना ही रजत का कोई काम इस घर के अंदर होगा। उसे अलग थलग रहना है, रहने दो। उसने जो तारा के साथ बिहेव किया है उसे उसकी सजा मिलेगी, जो सही के साथ किया, जो सभी के साथ किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। अब दूसरी ओर तारा भी अपने आप में मिस्ट्री लेकर आने वाली है, बिकॉज यहां तारा के हस्बैंड की एंट्री जल्दी होने वाली है। इससे पहले तारा कई सारे सच छुपाते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहां पर ये स्टोरी लाइन थोड़ी चिन्मय जैसी हो सकती है कि तारा के हस्बैंड आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आ नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें आगे निकल कर आएगी, जो मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा। अभी उससे पहले इंटरेस्टिंग कुछ और है जो मेरे को आपको बताना है आज की इसी वीडियो में। अब देखो यहां पर रजत पूरी तरीके से जहां पर विवाद कर चुका है घर के अंदर। मिस्टर ठक्कर ने हुक्म चला दिया है कि आज देख लेता हूं मेरी भी इस घर में कितने रेस्पेक्ट है, आप लोग मेरी बात मानते हैं या फिर रजत के लाड कोड आप लोग करते हैं। तो यहां पर सभी घर वाले जो है रजत से मुंह फेर लेने वाले हैं। यहां तक कि घर की जो काम वाली बाईजी दिखाई गई है वो भी मुंह मोड़ लेगी रजत से, और रजत का कोई भी काम यहां पर कोई नहीं करने वाला है। यहां तक कि रजत को जो नाश्ते पर जबरदस्ती हमेशा बिठाया जाता है, हमेशा उसे कहा जाता है कि रजत खा ले पी ले, खा कर मीटिंग में जा, लेकिन रजत की प्रेजेंटेशन पूरी नहीं होती है कभी। तो यहां पर ये सारी चीजें जो है रजत से छीन लेने वाले हैं वो लोग, और यहां पर पूरे ठक्कर फैमिली में रजत का कोई भी साथ नहीं देने वाला है। सब लोग रजत से मुंह मोड़ लेंगे। अब यहां पर ना तो रजत को टाइम पर उसका वॉशरूम मिलने वाला है, ना ही कपड़े मिलने वाले हैं, ना ही खाना मिलने वाला है, ना ही नाश्ता मिलने वाला है, ना ही टाइम पर उसके फेवरेट शूज, उसके ब्लेजर, उसकी शर्ट, उसके कुछ नहीं मिलने वाले हैं। और यहां पर रजत ठक्कर को लगेगा कि यार बड़ा पंगा ले लिया मैंने यहां पर, लेकिन इसके बावजूद भी रजत जो है अपने ही एटीट्यूड में रहने वाला है और कहेगा कि ये सब कर आपको लगता है ना कि आप लोग मुझे परेशान कर लेंगे, तो गलत लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग मुझसे बात करें, नाश्ता दें या ना दे, रजत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पर रजत का यही एटीट्यूड जो है उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि उसे लगता है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बाहर समाज में जब वो निकलेगा तो पता चलेगा कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब यहां पर ऑफिस में रजत पहुंच भी जाएगा तो सब लोग देखने वाले हैं कि रजत ठक्कर जो कि रोज सूट बूट में नजर आते हैं, आज ये कैसे नजर आ रहे हैं, ना तो शू पॉलिश है, ना ही शर्ट प्रेस किया हुआ है और आयरन किया हुआ है। तो यहाँ पर सभी लोग जो है उसे ताना वाना मारने वाले हैं। ऑफिस में गॉसिप शुरू होने वाली है कि मामला क्या है। दूसरी ओर अर्श गुजराल ने रजत ठक्कर के बिजनेस में जो मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट किया है, रजत ठक्कर की कंपनी ऑलरेडी यहां पर स्ट्रगल कर रही है, तो यहां पर रजत के ऑफिस का माहौल भी खराब होते हुए नजर आएगा। और यहां पर अमन जो है वो घर वालों से बात करते हुए नजर आएगा, सभी से, मृण्मय से बात करते हुए नजर आएगा कि आखिरकार ये मसला क्या हो गया, आखिरकार इस रजत को हुआ क्या है। क्योंकि फिलहाल तो मैं जहां तक जानता हूं कि ऑफिस में भी कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ जिससे उसे गुस्सा है, ना ही घर वाले जानते हैं कि उसे हुआ क्या है। तो ये तीसरा प्लेटफॉर्म कहां से आ गया जहां से रजत नेगेटिविटी लेकर आ रहा है। तो ये सारी चीजें चलने वाली है। इसके बाद मृण्मय और अमन के कुछ सीन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको काफी एंटरटेन कर सकते हैं, बिकॉज जो शिखा पांडे का रोल है मृण्मय का, उसको भी काफी पसंद किया जाता है किरदार को, एंड काफी एंटरटेनिंग किरदार है, तो वो आपको आने वाले एपिसोड में आप देखने को मिलेगा। एंड जो वरुण जैन का किरदार है, जो कि अमन का किरदार है, वो भी अपने आप में काफी कमाल का, एक्टिंग तो नेक्स्ट लेवल है ही है। तो आप लोग मुझे बताइए इन सारे तमाम ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड आप लोग। इन सब के बीच में छोटे छोटे ट्विस्ट और भी मौजूद है जो कि मैं आपको आगे वीडियोस में बता दूंगा, अगर सीरियल में नहीं दिखाया, उसमें टाइम लगता है तो बाकी जुड़े रहिए मेरे साथ। कोई भी सवाल आपको शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।